नेपाल में कर दी बालेंद्र शाह ने मुसलमानों की एंट्री बंद, हिंदुओं को मिलेगी अब नेपाल में फ्री एंट्री। नेपाल ने दिया 57 मुस्लिम देशों को सबसे बड़ा झटका, बालेंद्र शाह पर भड़क गए मुस्लिम देश। दरअसल सोशल मीडिया पर आजकल एक ऐसा झूठ फैलाया जा रहा है जिसने पूरे देश और दुनिया में सनसनी मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने मुसलमानों की एंट्री बंद कर दी है और हिंदुओं के लिए नेपाल को पूरी तरह से फ्री कर दिया है। लेकिन ये सवाल है कि क्या सच में ऐसा हुआ है या फिर ये सिर्फ एक प्रोपोगंडा है जो लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए फैलाया जा रहा है। जरा सोचिए, अगर कोई देश धर्म के आधार पर एंट्री बैन कर दे तो क्या होगा? क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हंगामा नहीं मचेगा? लेकिन यही बात जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लाखों लोगों ने बिना जांच किए इसे सच मान लिया। और यही सबसे बड़ा खतरा है फेक न्यूज का, जो दिमाग से ज्यादा दिल पर असर करती है। अब आपको बताते हैं इस दावे की असली सच्चाई। सबसे पहले जान लीजिए कि नेपाल में ऐसा कोई भी कानून पास नहीं हुआ है जिसमें मुसलमानों की एंट्री बैन की गई हो या हिंदुओं को फ्री में एंट्री दी गई हो। यह खबर पूरी तरह से फर्जी है और इसे जानबूझकर फैलाया गया है ताकि समाज में डर और नफरत का माहौल पैदा किया जा सके। अब आते हैं बालेंद्र शाह पर, जिनका नाम इस पूरे विवाद के केंद्र में है। एक ऐसा चेहरा जो अचानक से नेपाल की राजनीति में तूफान बनकर उभरा। एक रैपर से मेयर और फिर मेयर से प्रधानमंत्री बनने तक का सफर जिसने हर किसी को चौंका दिया। लेकिन क्या इस सफर के साथ उनके नाम पर भी झूठी कहानियां गढ़ी जा रही हैं? जवाब है हाँ। सोशल मीडिया पर यह भी कहा गया है कि बालेंद्र शाह ने खुद कहा है कि मुसलमानों की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन जब इस बयान की जांच की गई तो कहीं भी इसका कोई सबूत नहीं मिला, ना कोई आधारित बयान, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई सरकारी आदेश। यानी ये दावा पूरी तरह से हवा में बनाया गया एक झूठ है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसा झूठ क्यों फैलाया जाता है? जवाब साफ है, क्योंकि डर और धर्म से सबसे ज्यादा जल्दी लोग प्रभावित होते हैं। और जब इन दोनों को मिलाकर एक कहानी बनाई जाती है तो वो आग की तरह फैलती है, और यही इस मामले में हुआ है। अब अगर असली फैसलों की बात करें तो बालेंद्र शाह ने प्रधानमंत्री बनते ही जो कदम उठाए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। उन्होंने सत्ता संभालते ही पूर्व प्रधानमंत्रियों की संपत्ति की जांच के आदेश दे दिए और एक 5 सदस्यीय को आयोग बना दिया जो 2006 से लेकर अब तक के सभी बड़े नेताओं की जांच करेगा। यह फैसला सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध का ऐलान है। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव किया। स्कूल और यूनिवर्सिटी की राजनीतिक दखल खत्म करने का फैसला किया। छात्र संगठनों को खत्म कर गैर राजनीतिक परिषद बनाने का आदेश दिया और यहाँ तक कह दिया कि सरकारी कर्मचारी और शिक्षक किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं होंगे। ये सिस्टम को जड़ से बदलने की कोशिश है। बालेंद्र शाह ने अभी तक नेपाल के लिए बहुत ही अच्छे फैसले लिए हैं, लेकिन ये जो अफवाह फैलाई जा रही है कि मुस्लिम लोग नेपाल नहीं जा सकते, वो बिल्कुल पूरी तरह से फेक है। दोस्तों, ऐसी फर्जी खबरों से दूर रहिए, वरना ये आपके दिमाग पर शिकार कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्टर बाज बदर।